हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने ही चैनल यूट्यूब सेंटर स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डिस्टेंस बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसका कोर्स कोड था B99। और पार्ट 1 तक हमने टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 26 से 29 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, देयर वॉज नो न्यूज ऑफ बॉडी लॉस्ट इन द जंगल। इसी में सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है, देयर वॉज नो न्यूज ऑफ बॉडी हैविंग लॉस्ट इन द जंगल। सी ऑप्शन में कहा गया है, देयर वॉज नो न्यूज ऑफ बॉय हैविंग बीन लॉस्ट इन द जंगल। और लास्ट और डी ऑप्शन में कहा गया है, देयर वॉज नो न्यूज ऑफ बॉडी लॉस्ट इन द जंगल। तो इसमें दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देयर वॉज नो न्यूज ऑफ बॉडी लॉस्ट इन द जंगल। लॉस्ट इन द जंगल बॉय जो है, बॉय का एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो है लॉस्ट इन द जंगल जो है आपका, ये बॉय का यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। इसमें भी बेस्ट, यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस है आपको वो बताना है। पियानो इज माय फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या सेकंड ऑप्शन में है द पियानो इज माय फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। सी ऑप्शन में है पियानो इज माय फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या डी ऑप्शन में है एन पियानो इज माय फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो 27 का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। द पियानो इज माय फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। द पियानो जो है ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके साथ आपका द यूज किया जाएगा, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। आयरन एज वेल एज गोल्ड आर फाउंड इन इंडिया। बी ऑप्शन में है आयरन एज वेल एज गोल्ड इज फाउंड इन इंडिया। सी ऑप्शन में है आयरन एज वेल एज गोल्ड फाउंड इन इंडिया। और डी ऑप्शन में है आयरन एज वेल एज गोल्ड वर फाउंड इन इंडिया। तो 28 में जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आयरन एज वेल एज गोल्ड फाउंड इज इंडिया। अब क्यों होगा? आयरन एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ काम करेगा। आयरन कैसे काम करेगा? आपका एक सब्जेक्ट की तरह। एज वेल एज गोल्ड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करेगा। ये जो आपका है, ये एज वेल एज गोल्ड, ये आपका किस तरीके से काम करेगा? प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। He is one of those men who do not believe in destiny. क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है he is one of those person who do not believe in destiny. सी ऑप्शन में है he is one of those individual who do not believe in destiny. और डी ऑप्शन में है he is one of those men who do not believe in destiny. तो 29 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑलरेडी आपको मालूम चल भी गया होगा, इसमें डी ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। he is one of those men who do not believe in destiny. अब यहाँ पे दोस्त जो है प्लूरल का काम कर रहा है। यहाँ पे दोस्त जो है आपका किस चीज का काम कर रहा है? ये प्लूरल का काम कर रहा है। और प्लूरल के साथ प्लूरल आपका मैन भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दोस्त के बाद आपका प्लूरल ही आएगा, MAN नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। दोस्त मैन नहीं होना चाहिए था, दोस्त पर्सन और दोस्त इंडिविजुअल तो आना ही नहीं था, तो दोस्त मैन आएगा। क्वेश्चन नंबर 30। ही टुक डैश ड्रिंक आफ्टर हिज मदर पास्ट अवे। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी है डाउन, ऑप्शन सी है टू, या ऑप्शन डी है इन। अब 30 में हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, टू। यानी कि ही टुक टू ड्रिंक आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे। अब क्यों टू आएगा? क्योंकि टेक टू ड्रिंक, टेक टू ड्रिंक का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करना। यहाँ पे आपका अगर ये आता है टेक टू ड्रिंक, टेक टू ड्रिंक, इसका मतलब होता है रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करना। ठीक है, ड्रिंक रेगुलर, ड्रिंक रेगुलरली, तो ये मतलब हो जाएगा हैव टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 31। रीमा सेड आई मेट योर सिस्टर लास्ट वीक। अब इसमें क्या आपको चेंज करना है? तो पहला ऑप्शन है रीमा सेड दैट शी मेट माय सिस्टर लास्ट वीक।
रीमा सेड दैट शी हैड मेड माई सिस्टर लास्ट वीक, या सी ऑप्शन में है रीमा सेड दैट शी मेड माई सिस्टर द वीक बिफोर, और डी ऑप्शन में है रीमा सेड दैट शी हैड मेड माई सिस्टर द वीक बिफोर। 31 में लास्ट वीक तो आना ही नहीं था, लास्ट वीक का जो चेंज होगा आपका वो वीक बिफोर यूज किया जाएगा। अब 31 में जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, रीमा सेड दैट शी हैड मेड माई सिस्टर द वीक बिफोर। 31 का ऑप्शन नंबर सी। आई का शी हो जाता है, आई का यहाँ पे शी हो गया, ठीक है, यहाँ आई का यहाँ पे शी हो गया, और साथ ही साथ योर का हो गया आपका माई, योर का यहाँ पे हो गया माई। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। मैट का हो गया हैड मेट, मैट का यहाँ पे क्या हो गया, मैट का हो जाएगा आपका हैड मैट, और लास्ट वीक का हो जाएगा आपका, लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, लास्ट वीक का हो जाएगा वीक बिफोर। तो ये आपको पता होना चाहिए था कि लास्ट वीक के लिए क्या यूज किया जाएगा, तो वीक बिफोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। ऑल द टिकट, अब बी आपको दे रखा है, इसमें क्या आएगा, बी सोल्ड बिफोर द शो बिगेन। ऑप्शन ए है ऑल द टिकट आर सोल्ड बिफोर शोन बिफोर द शो बिगेन, या ऑल द टिकट्स वर सोल्ड बिफोर द शो बिगेन। सी ऑप्शन में है ऑल द टिकट हैड बीन सोल्ड बिफोर द शो बिगेन, और डी ऑप्शन में है ऑल द टिकट्स हैड सोल्ड बिफोर द शो बिगेन। तो 32 में हमारा राइट ऑप्शन सी ही हो जाएगा, जो स्टूडेंट ने लगा भी रखा है, ऑल द टिकट्स हैड बीन सोल्ड बिफोर द शो बिगेन। दो फ्रेज में एक पास्ट हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है, ऐसा आपको ऑलरेडी मालूम है दोस्तों। तो यहाँ पे दो फ्रेज, दो आपके फ्रेजेस है, एक पास्ट है तो दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए हैड बीन यूज किया गया है, और एक पास्ट में है शो बिगेन में। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपको सही वर्ड का चयन करना था, तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। इसमें जो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है वो ठीक है, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट कहा जाता है। बाकी जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है, और बाकी स्पेलिंग जो सही होगी, इनकी मैं स्पेलिंग आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको अगर ये अगली बार से पूछा जाए तो आपको सही आप अंदाजा, सही आप स्पेलिंग को लगा पाए। यहाँ पे है रेंडी, RENDE, रेंडेज, रेंडेज वज, ठीक है, रेंडेज वज। और अगला है एसेसिनेशन, तो इसकी क्या सही स्पेलिंग होगी, इसकी स्पेलिंग होगी सही ASSA। उसके बाद है डबल एस, जो कि यहाँ इन्होंने सिंगल एस दे रखा है, यही इसमें मिस्टेक थी दोस्तों। और लास्ट में है आपकी स्पेलिंग जो सही हो जाएगी ENTREPRENEUR, ये इसमें सही स्पेलिंग होगी, इंटरप्रीन्यूर, ठीक है। यहाँ पे ओ दे रखा था इसलिए इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी, यहाँ पे ई आना चाहिए था, ये ई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। चूज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब कुक समवन्स गूज। हमें प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है, कुक समवन गूज। पहला ऑप्शन है स्पॉइल अदर पर्सन चांस ऑफ सक्सेस, बी ऑप्शन में है एक्सेप्टिंग समथिंग ह्यूमिलेटिंग और एम्बेरेसिंग, सी ऑप्शन में है चैलेंज समवन इन हिज ऑन एरिया, और डी ऑप्शन में है डोंट डिले इन गेटिंग समथिंग डन। तो 34 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पॉइल अदर पर्सन चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि किसी का काम बिगाड़ देना, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, या कामयाब ना होने देना। क्वेश्चन नंबर 35, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, हमें सेंटेंस को चेंज करना है। द गर्ल इज क्लीनिंग द रूम, अब इसका क्या वॉइस क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन में है द रूम गेट्स क्लीन्ड बाय द गर्ल, बी ऑप्शन में है द रूम इज क्लीन्ड बाय द गर्ल, सी ऑप्शन में है द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द गर्ल, और डी ऑप्शन में है द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द गर्ल। तो 35 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द गर्ल। अब ऐसा क्यों है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसको ये किस चीज में चेंज होता है, ये चेंज होता है इज प्लस बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
तो यहाँ पे इज आया, फिर बीइंग हुआ और फिर क्लीन का हो गया क्लीन्ड। तो ये आपका सही सेंटेंस हो जाना था। तो टोटल दोस्तों ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे। हम ये पार्ट नंबर 2 था वीडियो का, जिसमें कंप्लीट हो गया ये। अब अगले वाले पार्ट में हम एमसीक्यू लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो में लगातार जुड़े रहे, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।